नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। यूक्रेन के नीप्रो पर रूस ने बड़ा हमला किया है। रूसी सेना ने एक साथ किए हैं 45 ड्रोन हमले। यूक्रेन का 40 ड्रोन नाकाम करने का दावा भी सामने आया है। यूक्रेनी सैन्य चौकियों पर गिरे हैं 5 ड्रोन। 48 घंटे से जारी रूस की बारूदी वर्षा भी देखने को मिली है। बीते 48 घंटे से यूक्रेन का 50% हिस्सा लपटों में घिरा हुआ है। बीते 24 घंटे से रूस ने 1 मिनट के लिए भी बारूदी वर्षा नहीं रोकी है। रूस के ड्रोन और मिसाइलों ने यूक्रेन के 15 शहरों को तबाह कर दिया है। खार्किव अग्निकुंड बन चुका है। दरअसल ये सब रूस के 5 शहरों पर किए गए हमले के प्रतिशोध के रूप में हुआ है। यूक्रेन रूस में रेडिएशन विस्फोट करने की साजिश रच रहा है और प्रतिशोध में किए गए हमलों से पुतिन ने संकेत दे दिए हैं कि जिस तरह 48 घंटे में आधा यूक्रेन जला दिया गया, उसी तरह कुछ ही मिनट में पूरे यूरोप को रेडिएशन के बवंडर से तबाह किया जा सकता है। देखिए रूस के विध्वंसक हमलों की ये वीडियो रिपोर्ट और रूस का परमाणु प्लान। धधक उठा। खार्किव लपटों में घिर गया। डोनेस्क, ज़ैपोरिज़िया, सूमी और लीमन सहित यूक्रेन के 15 से ज्यादा शहरों का परिचय पत्र यही आग की लपटें हैं, यही धमाके हैं। यूक्रेन के कीव, सूमी, लीमन, डोनेस्क, ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन, कुपियांस्क और खार्किव सहित कई शहरों पर रूस ने जबरदस्त हमले किए हैं। इन ठिकानों पर 24 घंटे से रूस की बमबारी नहीं रुकी। रूस ने यूक्रेन के खार्किव पर ड्रोन हमले किए और इन हमलों के टारगेट पर खार्किव का यूक्रेनी तेल डिपो था। ड्रोन धमाके होने से तेल डिपो के टैंकर फट गए और आसमान आग की लपटों से घिर गया। रूस ने खार्किव पर बेतहाशा बारूद बरसाया है। रूस के हमले से कई रिहायशी इमारतें जलकर खाक हो गई। खार्किव की कई बस्तियां रूस के बारूदी शोलों से तबाह हो चुकी हैं। खार्किव हमले में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। रूस के ड्रोन हमले से तेल टैंकर में बड़ा विस्फोट हुआ और जहां जहां तक तेल बिखरा, उतना इलाका आग की लपटों से घिर गया। यूक्रेन के फायर फाइटर्स को बड़े इलाके में आग बुझाने का ऑपरेशन चलाना पड़ा, लेकिन आग बुझाने की हर कोशिश नाकाम रही। रूस के विनाशक हमलों के चलते खार्किव का बड़ा इलाका खाली कराना पड़ा है। खार्किव के कई रिहायशी इलाके जलकर खाक हो चुके हैं। लोग बर्फबारी के बीच सड़क पर रहने को मजबूर हैं। यूक्रेन ने खार्किव हमले में हुए जान माल के नुकसान की जानकारी सार्वजनिक नहीं की, लेकिन तबाही के निशान गवाही दे रहे हैं कि हमला बहुत भयंकर और बड़े पैमाने पर किया गया है। खार्किव में 24 घंटे से ज्यादा वक्त से आग बुझाने का काम और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन 11 फरवरी की शाम तक तेल डिपो में लगी आग नहीं बुझाई जा सकी। खार्किव का बड़ा इलाका अभी भी धधक रहा है। आग में जलकर खाक हो चुके मकानों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रूस ने यूक्रेन के खार्किव पर कामिकाजी ड्रोन से हमले किए,
ईरान से मिले शाहेद और रूसी लैंसेट ड्रोन खार्किव पर लॉन्च किए गए। यूक्रेन ने एंटी ड्रोन गन से रूसी हमले नाकाम करने की कोशिश की, लेकिन एंटी ड्रोन गन भी रूस का स्वार्म ड्रोन अटैक नहीं रोक पाई। रूस की ड्रोन और मिसाइल फोर्सेस ने खार्किव सहित कई शहरों को निशाना बनाया है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। रूस ने बीते 24 घंटे में यूक्रेन पर 31 गाइडेड मिसाइल और बम हमले किए हैं। रूस के हमलों से खेरसॉन में यूक्रेन के 245 सैनिक मारे गए हैं। रूस की बारूदी वर्षा से यूक्रेन के 2 S-300 डिफेंस सिस्टम नष्ट हुए हैं। फैब 500 गाइडेड बॉम्ब से यूक्रेन का एक ड्रोन गोदाम तबाह कर दिया गया है। कुपियांस्क क्षेत्र में ताबड़तोड़ बमबारी करके रूस ने यूक्रेन के 125 सैनिक मार गिराए हैं। इसी बीच यूक्रेन के 36 ड्रोन हमले भी नाकाम करने का दावा किया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन का एक MiG-29 नष्ट कर दिया गया है। इसके साथ साथ यूक्रेन का एक Su-25 भी एयर डिफेंस मिसाइल से खाक कर दिया गया। यूक्रेन के क्रास्नी लीमन में 14 ड्रोन हमले नाकाम कर दिए गए हैं। रूस ने ज़पोरिज़िया में कई MLRS सिस्टम तबाह करने का दावा किया है। रूस ने कहा है कि 24 घंटे में यूक्रेन के 30 सैन्य वाहन नष्ट किए गए हैं। खार्किव की आबादी के बीच यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमलों के साथ साथ खार्किव में यूक्रेन के हथियार गोदामों पर भी बमबारी की गई। ये यूक्रेन के खार्किव जिले के ओक्रीमोवका और मलाया वोलिशिया की तस्वीरें हैं। रूसी मिसाइल फोर्सेस ने इन क्षेत्रों में फैब 500 गाइडेड बम से हमले किए। इन हमलों में यूक्रेन के हथियार और ड्रोन गोदाम तबाह कर दिए गए। रूस ने यूक्रेन से 9 फरवरी के हमलों का सबसे विध्वंसक प्रतिशोध लिया है। दरअसल पूर्व सेना प्रमुख जालूजनी को हटाने के बाद जेलेंस्की ने अपने भरोसेमंद एलेक्जेंडर साइरस्की को यूक्रेन का नया सेनाध्यक्ष बनाया है। नए जनरल ने प्रतिबद्धता दिखाने के लिए 9 फरवरी को रूस के 5 शहरों पर हमले किए। ये 9 फरवरी को मॉस्को का भयावह मंजर है। आधी रात को रूस की राजधानी में बहुत भयावह बारूदी आग भड़क गई। पुतिन के गृहनगर सेंट पीटर्सबर्ग में भी एक के बाद एक कई धमाके किए गए। यूक्रेन के विस्फोट के बाद सेंट पीटर्सबर्ग में कई सरकारी इमारतों में आग लग गई। इस आग की जद में कई घर भी आ गए। रूस के क्रास्नोदार शहर की ऑयल रिफाइनरी और गैस पाइपलाइन पर हमला किया गया। उसके बाद आसमान आग और धुएं से भर गया। जिस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग में हमला हुआ उसी वक्त रूस का बेलगोरोद भी दहल गया। यूक्रेनी सेना ने यहां 1 दर्जन से ज्यादा ड्रोन दागे। कई ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे।
इजेस्क शहर में यूक्रेनी सेना ने रूस के परमाणु सेंटर पर प्रहार कर दिया। यहां रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। एटमी सेंटर पर हमले के बाद से ही पुतिन और क्रेमलिन क्रोध से भर गए। इन्हीं 5 शहरों का प्रतिशोध 15 शहरों पर हमले करके लिया गया है। दरअसल यूक्रेन के नए सेना प्रमुख की कोशिश है कि रूस के परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया जाए। यूक्रेन के नए जनरल रूस में रेडिएशन विस्फोट कराना चाहते हैं, इसीलिए रूस के इजेस्क परमाणु केंद्र पर हमला किया गया। पुतिन ने ऑयल डिपो पर सटीक हमला करके चेतावनी जारी कर दी। रूस ने संकेत दे दिया है कि यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया रिएक्टर का हाल खार्किव के तेल डिपो जैसा हो सकता है। अगर ज़ैपोरिज़िया पर रूस ने खार्किव जैसा हमला किया तो यूरोप में परमाणु महाविनाश शुरू हो जाएगा। यूक्रेन के 15 शहरों पर हमला करके पुतिन ने नाटो को जता दिया है 9 फरवरी जैसे हमले रूस पर दोबारा हुए तो यूरोप अपने विनाश का जिम्मेदार खुद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।